लोकतांत्रिक अधिकारों को भैंसिया चराने भेज दिया गया है। ज्ञानेश कुमार का विरोध करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। क्या यह बात अजीब नहीं है कि चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले किसी एक पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात करे कि आज जो टीएमसी के साथ नहीं है वो बंगाली ही नहीं है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री के साथ नहीं है वो एंटी नेशनल है। कमाल की बात है। ममता बनर्जी को खुद पीड़ित बनने से पहले उन्हें अपने असंवैधानिक रवैयों पर इस देश को जवाब देना चाहिए। नमस्कार, मैं रोहित झा। किसी भी देश के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जब सवाल उठने लगे तब यह समझ लेने का अंतिम वक्त होता है कि लोकतांत्रिक अधिकारों को भैंसिया चराने भेज दिया गया है। साल 2020 में बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें चुनाव आयोग ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 80% वोट के साथ विजेता घोषित कर दिया था। यह सब कुछ तब किया गया जब चुनाव से पहले विपक्ष के कई नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था या उन्हें जेल भेज दिया गया था। चुनाव में भी विपक्ष ने बड़े स्तर के धांधली के आरोप लगाए, जिसको चुनाव आयोग ने अनसुना कर दिया। उसके बाद शुरू हुआ बेलारूस के इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन, जिसमें हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई देशों ने मिलकर इन चुनावों को मानने से इनकार कर दिया। यही ट्रेंड बीते सालों में बांग्लादेश जैसे देशों में भी देखने को मिला, जहां विपक्ष के नेताओं को चुनाव के ठीक पहले जेल में बंद कर दिया गया था। अब लौट आइए भारत में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कलकत्ता एयरपोर्ट पर उतरकर चाल देखिए। ऐसा लग रहा है संजय दत्त खलनायक रिटर्न्स की शूटिंग से भारत लौट रहे हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही जेब में हाथ डाले मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए ऐसे हाथ हिलाते हैं जैसे किसी चुनावी रैली में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हों। यह सब कुछ उसी वक्त हो रहा था जब कलकत्ता के सड़कों पर ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए गए। क्या ज्ञानेश कुमार के साथ चलने वाले उनके अधिकारियों ने उनके साथ प्रैंक किया है कि साहब कलकत्ता लैंड करते ही आरती की थाली लेकर आपका स्वागत किया जाएगा? मगर लैंड करते ही सारी हवा बदल गई और ज्ञानेश कुमार का विरोध करने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। ज्ञानेश कुमार के बंगाल पहुंचते ही बीजेपी के एक डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फुल बेंच से मुलाकात की और मांग रखी कि चुनाव 3 फेज में ही कराया जाए। क्या यह बात अजीब नहीं है कि चुनाव आयोग चुनाव से ठीक पहले किसी एक पार्टी के डेलीगेशन से मुलाकात करे और दूसरी पार्टियों को सिरे से खारिज कर दिया जाए? क्या यह बात अजीब नहीं है कि ज्ञानेश कुमार बंगाल जाकर उसी होटल में ठहरे जो बीजेपी नेताओं का ठिकाना माना जाता है? क्या यह बात अजीब नहीं है कि बंगाल में विपक्ष के सबसे बड़े नेता चुनावी रथ पर सवार होकर एक खाली सड़क पर जनता का अभिवादन करते हुए नजर आते हैं? प्रधानमंत्री को करते हुए देखा गया था। टीएमसी को लोकतंत्र खात्मे का रोना रोने से पहले उसे अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। ममता बनर्जी के सामने मंच से बोलते हुए टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज जो टीएमसी के साथ नहीं है वो बंगाली ही नहीं है, उसे बंगाल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয়, সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই। कारण এই লড়াইটা মমতাদি বাংলার মানুষের জন্য লড়ছে। क्या ये अब ममता बनर्जी और उनके नेता बताएंगे कि किसे बंगाल में रहने का अधिकार है और किसे नहीं? ये कैसी दोयम दर्जे की मानसिकता है भाई? सियासत में जब नेता जनता को सर्टिफिकेट बांटने लग जाए तब ये समझ लेना चाहिए कि सत्ता का नशा शरीर से निकलकर मस्तिष्क की धमनियों में जा चुका है। ये लगभग वही नैरेटिव है जिसमें यह कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री के साथ नहीं है वो एंटी नेशनल है। कमाल की बात। क्या ममता बनर्जी ये बता सकती है कि सत्यजीत रे की फिल्म में अपू का किरदार निभाने वाले सौमित्र चटर्जी, जो आजीवन बंगाल में बढ़ते इंटॉलरेंस और टीएमसी की कई मौकों पर आलोचना करते रहे, क्या उन्हें अब बंगाल सरकार अपना मानने से इनकार कर देगी? सब्यसाची चक्रवर्ती, जिन्होंने रे की फिल्म में फेलुदा का किरदार निभाया, चक्रवर्ती हमेशा से बंगाल में राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे। क्या ममता बनर्जी उन्हें अब बंगाल से निकलवा देगी क्योंकि चक्रवर्ती साहब की विचारधारा अलग है? जवाब देना चाहिए उन्हें। महुआ मोइत्रा की भाषा वही कट्टरपंथ की भाषा है जो रास्ता कभी बांग्लादेश ने अपनाया था। तस्लीमा नसरीन ने जब अपने समुदाय और सरकार की आलोचना की तब उन्हें देश निकाला दे दिया गया। सरकार बदलने के बाद भी आज तक तस्लीमा नसरीन
चाह कर भी अपने वतन वापस नहीं जा सकते। क्या बांग्लादेश की ही तर्ज पर बंगाल की राजनीतिक परिदृश्य को चुपके से बदल दिया गया है? मेरे ये कहने के पीछे का आशय समझिए और बंगाल के काकद्वीप बस स्टैंड की इस तस्वीर को देख लीजिए। यहाँ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की एक जनसभा होने वाली थी, जिसमें भाषण देने के लिए बिप्लब देब भी आने वाले थे, मगर उससे पहले ही बीजेपी के मंच को तोड़ दिया गया। आज काकদ্বীপ বাস স্ট্যান্ডে আমাদের পরিবর্তন সভা ছিল। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস দেখুন স্টেজ খুলে দিয়েছে। এটা কি মামদাবাড়ি চলছে? হ্যাঁ, এটা গণতন্ত্র? কি চলছে এটা? কাকদ্বীপ বাস স্ট্যান্ডে আজকে স্টেজ খুলে দিয়েছে পরিবর্তন সভার। গণতন্ত্রে কি বিরোধীরা থাকবে না নাকি? आप निश्चित तौर पर ऐसा बंगाल नहीं देखना चाहते। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का अपना एक अलग इतिहास रहा है, मगर ममता बनर्जी के संरक्षण में जिस तरह की भाषा मंच से बोली जा रही है, जिस तरह सड़क पर विपक्ष की आवाज को कुचल दिया जा रहा है, यह सब कुछ बहुत विभत्स है। ममता बनर्जी को खुद पीड़ित बनने से पहले उन्हें अपने असंवैधानिक रवैयों पर इस देश को जवाब देना चाहिए। देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।